नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पर्यायवाची के शब्द के बारे में। देखिए, आर ओ की परीक्षा जो है 20 सितंबर को होगी। आज हम आप सभी से काफ़ी समय के बाद आपको वीडियो मिल रहा है, तो इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी मेरे हिंदी के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उन सारे वीडियो को देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, तो वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो हर एक टॉपिक के बना रखे हैं और आर के लिए बहुत सारा मैटर आपको हिंदी के लिए प्रोवाइड किया है। आप सारे वीडियो अगर मेरे देख लेंगे तो 55+ क्वेश्चन आप अवश्य करके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज का वीडियो मेरा रहेगा पर्यायवाची शब्द से, क्योंकि पर्यायवाची शब्द एक ऐसा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जो है गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आपको नहीं याद है तो। आज की वीडियो में सारे प्रीवियस में पूछे गए पर्यायवाची यूपी आर और प्री मेंस दोनों में और यूपी पीसीएस वगैरह में भी पूछे गए क्वेश्चंस इसमें रखे हुए हैं। तो सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो दास का पर्यायवाची नहीं वो हमारा परिकर होगा। अनुचर, भृत्य, सेवक, ये तीनों ही दास के पर्यायवाची हैं। परिकर जो होता है इससे कोई संबंध नहीं है। दास के पर्यायवाची अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर, ये सब होते हैं। ठीक है, किंकर भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सबको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ब्रह्मा की 4 भुजाएं नहीं होती। कमलासन भी होता है, चतुर्मुख 4 मुंह होते हैं उनके, चतुरानन भी होता है, लेकिन चतुर्भुज नहीं होता है। ब्रह्मा के और भी पर्यायवाची हैं, जिसमें कि कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्म, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो राक्षस, दानव, निशाचर सारे ही हैं। भूसर नहीं होता है। भूसर दैत्य का नहीं बल्कि ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला है, रुख का पर्यायवाची कौन सा है? तो रुख जो होता है वो विटप का पर्यायवाची होता है, यानी पेड़ का पर्यायवाची होता है, पेड़। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं पेड़, पादप, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम। द्रुम भी याद रखना है आपको, पेड़ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जो हेरम, प्रसून जो होता है हमारा पुष्प का पर्यायवाची होता है। हेरम जो होता है वो गणेश का पर्यायवाची होता है। तो इन सबको भी याद रखना। हेरम बहुत बार पूछा था, गणेश का। ठीक है, हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची? मैंने अभी बताया था, हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ये सारे ब्रह्मा का पर्यायवाची दिए गए, आप देख लीजिएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? तो आर 2013 में पूछा क्वेश्चन, यानी समानार्थी शब्द होता है। पर्यायवाची का मतलब जो शब्द जो होते हैं समान अर्थ प्रकट करते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? प्राची का पर्यायवाची हो जाएगा पूर्व। प्राचीन, पुराना और प्रज्ञा ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। प्राचीन, प्रज्ञा और पुराना सरस्वती के हैं, जबकि प्रकृत जो है ये हमारा, ये प्रकृत शाब्दिक अर्थ है। इसका जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं प्रकृत। तरंग जो है किसका पर्यायवाची? तरंग उर्मी का पर्यायवाची होता है। लहर, उर्मी, ये सब तरंग के पर्यायवाची होते हैं। पुष्कर तालाब का होता है। जलधि हमारा समुद्र का पर्यायवाची होता है। और कूल जो होता है वो किनारा का पर्यायवाची होता है। तरंग के याद रखने, लहर, वीची, ये सब तरंग के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची है इसमें अमर्ष। ठीक है, अमर्ष से यहाँ पर क्रोध शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। भीति, डर का पर्यायवाची होता है। संताप होता है, दुख का पर्यायवाची होता है। और वैमनस्य जो होता है शत्रुता का पर्यायवाची होता है। अगला है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो चंद्रहास का मतलब होता है करवाल।
करवाल यानी कि तलवार, खड्ग, ये सब, कृपाण, ये सब हमारे चंद्रहास के पर्यायवाची होते हैं। चांदनी और ये मनमत जो होता है हमारा, ये कामदेव का पर्यायवाची होता है, मनमत। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है आशय शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आशय का मतलब होता है तात्पर्य। सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। इसका तात्पर्य, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, सारांश, ये सारे इसके पर्यायवाची। आहार भोजन का होता है। अपरिहार अनिवार्य का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है फल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। फल मीन्स होता है परिणाम, ठीक है। और फरेब जो होता है वो छल का पर्यायवाची होता है। फड़ी जो होता है वो सर्प का होता है। फिराक चिंता का पर्यायवाची होता है। अगला है जीव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो जीव का पर्यायवाची इस वजह हो जाएगा रसना। रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका तथा चंचला, ये सब हमारे जीव के पर्यायवाची होते हैं। वचन, ध्वनि तथा जीव से इस संदर्भ में कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। नैसर्गिक हो जाएगा प्राकृतिक का पर्यायवाची। स्वाभाविक, वास्तविक, ये सारे नैसर्गिक के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथ का पर्यायवाची इसमें कटी नहीं होता है। कटी जो होता है वो कमर का पर्यायवाची होता है। बाकी हस्त, कर, पाणी, सारे हाथ के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है पूछा गया है, तो बाहु जो होता है हमारा हाथ का पर्यायवाची होता है। देखिए करवाल अभी मैंने बताया था, करवाल जो होता है खड्ग, तलवार का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें विभाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं, बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची भी यहाँ पर देख लीजिए आप। दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली भी याद रखना है आपको, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। सविता भी, अर्क, मार्तंड, पतंग भी, ठीक है। अंशुमाली, पतंग, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सविता, अर्क, ठीक है। प्रभाकर, दिनेश। सूर्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तभी मैंने बताया था पतंग सूर्य का पर्यायवाची होता है। कितनी बार देखिए पूछा गया क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन सूर्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, भास्कर, मार्तंड, तो मार्तंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भास्वर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चांदनी का पर्यायवाची इसमें मयंक नहीं होगा। चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, सारे चांदनी के पर्यायवाची हैं। चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमीची, मरीचि और अमृत कणिका, ये सब तरंगिणी चांदनी के पर्यायवाची हैं। मयंक जो हमारा होता है वो चांद का पर्यायवाची होता है, चांदनी का नहीं होता। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है मयंक। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची पद्मा नहीं है। वीणा, पाणी, महाश्वेता, भारती, सारे सरस्वती के पर्यायवाची हैं। पद्मा जो होता है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सरस्वती के पर्यायवाची भारती, वीणा, पाणी, महाश्वेता, इला भी होता है। वागीश, कणिका, ब्राह्मणी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी और शारदा, ये सारे सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। इला भी याद रखना है आपको, जहाँ पे इलायची का कई बार इला लोग मार देते हैं। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा है इसमें, तो अभी मैंने बताया था कणिका जो होता है सरस्वती का होता है, पद्मा जो होता है लक्ष्मी का होता है। इसमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तरंग, वीची, दुकूल, हिलोर, तो इसमें कौन कौन सा नहीं है, इसमें दुकूल जो नहीं है, वीची, तरंग, हिलोर, ये तीनों ही हैं, दुकूल नहीं है। दुकूल जो पर्यायवाची हमारा वस्त्र का होता है, ठीक है, वस्त्र याद रखना है। तरंग, वीची, हिलोर, उर्मी सारे लहर के पर्यायवाची। दुकूल वस्त्र का पर्यायवाची होता है। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है, राम, कृष्ण, विष्णु या ब्रह्मा, तो जनार्दन किसको बुलाया गया, जनार्दन बोला गया भगवान विष्णु को। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची भी देख ले, विष्णु के विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु की पर्यायवाची हैं। विष्णु 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम है। विष्णु भगवान ही जो हैं वो हमारे कृष्ण के अवतार हैं। अगला क्वेश्चन है बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो बगीचा आराम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, ये सारे बगीचा के पर्यायवाची होते हैं। अगला है विडोजा। पर्यायवाची किसका है? विडोजा पर्यायवाची होगा इंद्र का। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको पत्थर मार के आते हैं, तो पत्थर इसका गलत आंसर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र के भी बहुत सारे पर्यायवाची आपको याद रखने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, जैसे कि कौशिक, देवरात तो सबको पता होगा, कौशिक, जिष्णु, पुरुहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सुरपति। इसमें कौशिक हो गया, शक्र हो गया, मधवा हो गया, सचीपति और पुरंदर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं बहुत ही। सुरपति। अगला है मार शब्द किसका पर्यायवाची है? तो मार हमारा पर्यायवाची है अनंग का। अनंग यानी कि ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मन्मथ, मनसिज, मनोभाव, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज, ये सारे हमारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। मार जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। अगला है षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यानी 6 जिसके पैर होते हो तो उसको बोलते हैं षटपद के लिए भ्रमर, यानी भौरा होता है उसके 6 पैर होते हैं तो उसको मधुकर, षटपद, अली। अली बहुत इंपॉर्टेंट है, अली मीन्स भौरा होता है। भृंग, मधुराज, मधुभच्छा, धुरेफ, चंचरीक भी याद रखना है आपको, मधु, सिलीमुख भी याद रखना है, भौरा इत्यादि। ठीक है, तो जो ऑप्शन में ज़्यादातर दिए जाते हैं उसमें अली दिया जाता है, मधुराज होता है, धुरेफ होता है, चंचरीक, सिलीमुख, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चंचरीक, सिलीमुख, मधुराज, धुरेफ और अली, ये हमारे भौरे के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला सलभ, जो यहाँ पर भ्रमर का पर्यायवाची नहीं, भौरा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चिंचरीज, मिलंद, सिलीमुख ये सारे हैं। भौरा का पर्यायवाची कौन सा है इसमें पूछा गया है, तो मैंने बताया था, देखिए RAS में पूछा गया एग्जाम, द्विरेफ इसमें दिया गया आंसर। ठीक है, द्विरेफ जो होगा हमारे भौरा का पर्यायवाची होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? चंचरीक भी है, द्विरेफ भी है, सुलीमुख भी है, दुर्द नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी। इनमें से किसमें से एक शब्द जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मत्स्य, सफरी, मीन, जलोदरी। मत्स्य, सफरी, मीन, जलोदरी, तो जलोदरी इसमें नहीं होगा, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी इत्यादि से मछली के पर्यायवाची हैं। जलोदरी से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? अभी मैंने बताया था झस जो होता है वो मछली का पर्यायवाची होता है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची, मीनाक्षी किसका पर्यायवाची होता है? तो मीनाक्षी जो सुंदरी और दुर्गा दोनों का पर्यायवाची होता है। मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन नैना। ठीक है, मीन नैना अर्थात मछली की तरह आंखों वाली स्त्री। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अस्म, घोटक, सैंदव, तुरंग। ठीक, तो इसमें अस्म जो है हमारा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोटक, तुरंग, सैंदव सारे घोड़े के पर्यायवाची हैं। अस्म पत्थर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये पत्थर का होता है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाज, शार्दुल, तुरंग है। शार्दुल यहाँ पे घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है, शार्दुल हमारा सिंह का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। घोड़े के जो दिए गए हैं वो बाजी, तुरंग है, घोटक, अश्व, रविसुत इत्यादि घोड़े के पर्यायवाची हैं। इनमें से एक तुरंग शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा? तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें बाजी, यानी घोड़ा का पर्यायवाची पूछा गया है। अश्व शब्द का, अश्व का पर्यायवाची इसमें कौन सा हो जाएगा? तो अश्व जो यहाँ पे तुरंग हो जाएगा, तुरंग अश्व में से घोड़ा। वाजी शब्द का पर्यायवाची, वाजी का भी अश्व होगा, यानी इसका भी घोड़ा मतलब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो सिंह का पर्यायवाची इसमें से पंचानन नहीं होगा, बाकी अंतक, मृगांक, सिंदूर तीनों ही होंगे। पंचानन मतलब जिसके सिंह के पर्यायवाची जो हैं
वो हमारा पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र सारे सिंह के पर्यायवाची होते हैं। जबकि मृगांक चंद्रमा तथा सिंदूर हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, इसमें आपको शार्दूल, मृगेंद्र, केसरी ये सारे याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंह के पर्यायवाची होते हैं। मृगेंद्र किस शब्द का पर्यायवाची है? तो अभी मैंने बताया मृगेंद्र जो होता है वो केसरी, यानी केसरी भी होता है सिंह का पर्यायवाची और मृगेंद्र भी होता है, तो दोनों एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शार्दूल भी होता है सिंह का पर्यायवाची, तो राइट आंसर पहला से हो जाएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? केसरी मीन्स अभी मैंने बताया था सिंह होता है, तो सिंह जो होता है वो मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है। मृगेंद्र और सिंह, केसरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केसरी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं इसमें? सिंह, मृगेंद्र, घोड़ा, नाहर, वनराज, शेर, बब्बर शेर, जबकि भुजंग सांप को कहते हैं, और अनंग जो होता है वो कामदेव तथा तुरंग घोड़ों के पर्यायवाची होते हैं। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शशक का होता है खरगोश का होता है, पहला सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। खरगोश के अन्य पर्यायवाची होते हैं, जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, मृग पर्यायवाची हिरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पर? तो कमल शब्द का पर्यायवाची होगा इंदिवर। इंदिवर कमल का पर्यायवाची होता है। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची जिसमें कि इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि अनंग, कंदर्प जो होता है हमारा अनंग कामदेव के तथा धनेश कुबेर का पर्यायवाची होता है। कमल के होते हैं कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, शतदल, तामरस, कोकनंद, सिज, शतपथ कमल के पर्यायवाची हैं। राजीव, अरविंद सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कुवलय भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद यानी कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो मिलिंद इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है। पंकज, अंबुज, जलज सारे ही कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें जो कमल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा तामरस, सोमरस, रसालू, अम्बु। इसमें हो जाएगा पहला तामरस। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, जलद, अंबुज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जलद। ये हमारा सी वाला जो ऑप्शन है हमारा कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे कौन सा वो गलत है आपको चूज करना है। रोष, अमर्ष, स्वत्व, कोप। तो स्वत्व जो होगा हमारा क्रोध के लिए पर्यायवाची शब्द है। शेष जो होते हैं वो क्रोध के पर्यायवाची हैं, बाकी स्वत्व जो क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो सी जो इसमें एक गलत पर्यायवाची पूछा गया था, तो क्रोध का पर्यायवाची स्वत्व तो नहीं होगा, बाकी रोष, अमर्ष, कोप सारे क्रोध के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित करना है। केकी, कीस, शिखंडी। तो इसमें जो कीस जो होगा ऑप्शन बी में जो दिया गया है ये हमारा मोर का पर्यायवाची नहीं है, बी वाला। कीस जो होता है बंदर का पर्यायवाची है, जबकि अन्य विकल्पों में मोर के पर्यायवाची दिए गए। मोर के अन्य पर्यायवाची ध्वजी, सिखी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत, वाहन और मयूर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।